हेलो दोस्तों, ईटी फिल्म्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कहानी के स्टार्टिंग में हमें एक टर्किश राजा के बारे में बताया जाता है जो ट्रांसिल्वेनिया से 1000 बच्चों को अपने साथ जंग में हरने के लिए लेकर गया था। तुर्कियों ने उन बच्चों को तालीम दी और उन बच्चों को हरने के लिए तैयार किया। फिर उन 1000 बच्चों ने तुर्कियों के तरफ से जंग लड़ी और उनमें से एक बच्चा एक महान योद्धा बना जिसका नाम था व्लाड। व्लाड का नाम सुनते ही पूरी फौज कांप उठती थी क्योंकि व्लाड बहुत ही ज्यादा जाबाज और बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। व्लाड को पूरी दुनिया में शैतान का राजा बुलाया जाता था। जंग में मासूम लोगों की जान लेते लेते व्लाड थक चुका था। फिर एक दिन व्लाड सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने घर वापस चला जाता है। फिर काफी साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन व्लाड और उसके साथियों को पानी में तैरते हुए एक तुर्की जासूस की लाश मिलती है जो झरने से बहते हुए एक काली पहाड़ी के अंदर से आया था। यहाँ एक खतरनाक शैतान रहता है जिसका नाम है ड्रैकुला। व्लाड और उसके साथी उस काली पहाड़ी तक पहुंचते हैं ये जानने के लिए कि उस काली पहाड़ी के अंदर क्या है। व्लाड और उसके साथी उस पहाड़ी के ऊपर तक पहुंचते हैं। ऊपर में पहुंचकर व्लाड और उसके साथियों को एक अंधेरा सा गुफा दिखाई देता है। तो व्लाड अपने साथियों को लेकर उस गुफा के अंदर घुसता है। गुफा के अंदर घुसकर व्लाड और उसके साथियों को चारों तरफ इंसानी हड्डियां दिखाई देती है जिनका चूरमा बना हुआ है। ही तभी वो शैतान व्लाड के साथियों को एक एक करके मारने लगता है। तो व्लाड उस शैतान को देखकर जल्दी से उस गुफा के अंदर से भागता है और वो शैतान भी व्लाड के पीछे पीछे भागता है उसे मारने के लिए। पर वो शैतान व्लाड को मार नहीं पाता है क्योंकि व्लाड गुफा के दरवाजे तक पहुंच जाता है और उस दरवाजे पे कड़कती धूप आकर पड़ती है और वो शैतान सूरज की रोशनी से डरता है क्योंकि सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ते ही वो ड्रैकुला जलने लगता है। तो वो शैतान व्लाड को वहीं पे छोड़कर चला जाता है। फिर व्लाड अपने महल वापस चला जाता है। महल में जाकर व्लाड उस शैतान के बारे में अपने हरम गुरु से कहता है। तो वो हरम गुरु व्लाड को एक किताब दिखाते हैं और कहते हैं कि वो शैतान एक पिशाच है जो हजारों सालों से उस गुफा के अंदर है और वो पिशाच इंसानों का खून पीकर खुद को जिंदा रखता है। वो पिशाच पहले एक इंसान हुआ करता था, फिर उसने शैतान के साथ सौदा किया और उसके बदले वो एक पिशाच बन गया। उस पिशाच को लगा था कि शायद ये कोई वरदान है पर उसे ये नहीं पता था कि ये एक भयानक श्राप है और वो पिशाच अब खुद को इस श्राप से मुक्त करना चाहता है। फिर व्लाड जाकर अपनी बीवी और बच्चे से मिलता है। दूसरे दिन व्लाड के राज्य में जश्न हो रहा होता है कि उसी वक्त व्लाड के राज्य के ऊपर एक तूफान आता है। तुर्कियों के राजा ने अपने फौज को भेजा है कि वो फिर से 1000 बच्चों को ट्रांसिल्वेनिया से लेकर आए तुर्कियों की तरफ से लड़ने के लिए, यहाँ तक कि व्लाड के बेटे को भी अपने साथ लेकर आए। तो दूसरे दिन व्लाड जाकर तुर्कियों के सुल्तान से मिलता है और व्लाड उनसे विनती करता है और वो सुल्तान व्लाड की बात मानने से इनकार कर देता है और वो सुल्तान व्लाड को हुक्म देता है कि कल तक उसने अपने बेटे के साथ हजारों लड़कों को अगर नहीं भेजा तो समझा जाएगा कि व्लाड ने तुर्कियों के सुल्तान के साथ गद्दारी की है। सुल्तान की बातें सुनकर व्लाड पहले कुछ देर सोचता है, फिर व्लाड तय कर लेता है कि वो ट्रांसिल्वेनिया से 1000 बच्चों को इस बार गुलाम बनाकर तुर्कियों के सेना में बिल्कुल भी नहीं भेजेगा। तो व्लाड तुर्कियों के सेनापति और उसके कुछ सैनिकों को मारकर तुर्की के सुल्तान के खिलाफ जंग छेड़ देता है। तो व्लाड के सेनापति व्लाड से कहते हैं कि ये आपने क्या किया, तुर्कियों की सेना हमसे 10 गुना ज्यादा बड़ी है और हमारे पास तो इतनी सेना भी नहीं है। तो व्लाड अपने सेनापति से कहता है कि आप इन सबको लेकर महल वापस जाइए, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। कह के व्लाड उस काली पहाड़ी की तरफ चला जाता है। फिर व्लाड उस काली पहाड़ी के रास्ते जाकर व्लाड उस काली पहाड़ी के ऊपर चढ़ता है और फिर व्लाड उस काली पहाड़ी के गुफा के अंदर घुस जाता है